हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। और आज हम सॉल्व कर रहे हैं जून 2024 का यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का पेपर, जो कि कैंसिल हो चुका था। लेकिन आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि मैं इसको आपको सॉल्व करके इसके आंसर्स बताऊं, तो दैट विल बी हेल्पफुल कि आप अब जब एग्जाम होंगे तो ये उसके लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो पहले मैंने पेपर को एनालाइज किया है और पेपर को एनालाइज करने के बाद कुछ चीजें जो मुझे समझ में आई, वो पहला तो ये है कि बहुत ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं कि आपको अरेंज करना है इनको, कि पहले कौन सा इवेंट हुआ, फिर उसके बाद कौन सा इवेंट हुआ, फिर इस तरीके से आपको पूरे पेपर में ना सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस बहुत देखने को मिले हैं इस बार। सेकंड, आपके पास मैचिंग वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इस बार दिए गए हैं। एंड वन जो ऑप्शन रहता है जिसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन ठीक है, वो वाले बहुत कम क्वेश्चंस हैं, बट वो भी दे रखे हैं। एंड फोर्थ जो चीज मैंने एनालाइज करी वो ये है कि क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के रिपीट भी हो रहे हैं। काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पहले भी आ चुके हैं पेपर में और वही चीज सेम रिपीट हो रही है, एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है। इसका ये मतलब है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाने ही है, क्योंकि उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है आपको क्रिमिनोलॉजिकल रिसर्च में कैसे हम सीक्वेंस में रखते हैं, पहले कौन सा स्टेप आएगा फिर कौन सा स्टेप आएगा, ये हमें बताना है। ऑप्शन ही आपको दे रखे हैं, ऑपरेशनलाइज वेरिएबल्स, पायलट स्टडी, स्टेट ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, देन रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पता है कि देखो, अगर हमें कुछ भी नहीं पता तभी हमें ये पता है कि रिसर्च में जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, यानी कि हमें ऐसे ऑप्शन देखने पड़ेंगे जिनमें ई जो हो लास्ट में हो। तो ऐसे दो ऑप्शंस में ई लास्ट में, यानी कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब इन दोनों में से हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इसके अंदर आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है सी है, दैट इज स्टेट ऑब्जेक्टिव्स, और इसमें जो है वो है ऑपरेशनलाइज वेरिएबल्स। तो आप वेरिएबल्स को ऑपरेशनलाइज तब करेंगे जब आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे। सो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये सीक्वेंस क्या बनेगा, सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे, देन आप वेरिएबल्स को ऑपरेशनलाइज करेंगे, देन हाइपोथेसिस बताएंगे, देन पायलट स्टडी, एंड लास्ट में रिपोर्ट राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीक्वेंस द प्रोसेस एज फॉलोड इन एडल्ट करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस। ये भी आपका सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है और इसमें बोला कि एडल्ट करेक्शनल इंस्टीट्यूशन में क्या सीक्वेंस फॉलो किया जाता है। इसमें भी सेम वही हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। हमें पता है कि ये जो करेक्शन इंस्टीट्यूशन का लास्ट स्टेप होता है वो होता है आफ्टर केयर। ठीक है, तो यानी कि जिसमें लास्ट में ई होगा ऑप्शन वो रहेंगे, बाकी सब एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यानी कि ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन फोर तो एलिमिनेट हो गए। तो ऑप्शन फर्स्ट में देखो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है, देन अंडर ट्रायल प्रिजनर है, उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग, फिर सेंटेंस बाय कोर्ट और देन आफ्टर केयर है। एंड ऑप्शन नंबर थर्ड में देखो क्या है, अंडर ट्रायल प्रिजनर, उसके बाद क्या करा, सेंटेंस बाय कोर्ट, फिर साइंटिफिक क्लासिफिकेशन करते हैं, देन वोकेशनल ट्रेनिंग एंड देन आफ्टर केयर। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, सीक्वेंस हाउ probation as a method of community correction is undertaken by the criminal justice system। ये भी सीक्वेंस का एक क्वेश्चन है और इसमें बोला गया कि जो प्रोबेशन है एज अ कम्युनिटी करेक्शन कैसे एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में फॉलो किया जाता है। ऑप्शन देखो क्या क्या है, रिलीज इनटू कम्युनिटी ऑन गुड बिहेवियर, पर्सन फाउंड गिल्टी बाय कोर्ट, सुपरविजन बाय प्रोबेशन ऑफिसर, सेंटेंस केप्ट इन अबेयंस बाय द कोर्ट, इन केस ऑफ वायलेशन प्रोबेशन रिवोकेशन। ठीक है, ये आपके पास चार ऑप्शंस हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा, पर्सन को गिल्टी फाइंड करेंगे हम लोग, यानी ऑप्शन नंबर बी पहले आएगा। फिर जो आएगा वो आएगा कि कोर्ट उसको सेंटेंस नहीं देती है, कोर्ट जो है उसके गुड बिहेवियर पर रिलीज करती है। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ उसके ऊपर सुपरविजन भी रखा जाता है। अगर वायलेशन होता है उसका तो उसका जो प्रोबेशन है वो कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, तो आंसर विल बी बी डी ए सी ई। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीक्वेंस द फॉलोइंग एज इट इज अंडरटेकन इन द करेक्शनल इंस्टीट्यूशन। और ये बोला गया कि करेक्शनल इंस्टीट्यूशन में कैसे इसको फॉलो किया जाता है। करेक्शनल प्रोग्राम्स, एडमिशन, पैरोल, क्लासिफिकेशन एंड रिलीज। सो सबसे पहले होगा एडमिशन, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा उसका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बाद करेक्शनल प्रोग्राम्स, देन उसका आएगा
उसको मिलेगा पैरोल, एंड फाइनली वो होगा रिलीज्ड। सीक्वेंस बनेगा DACE, ये आपका सीक्वेंस बनेगा, ठीक है। यानी कि ऐसा ऑप्शन हमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीक्वेंस हाउ अ केस ऑफ जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ प्रोसीड्स अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत अगर कोई केस है जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ का, तो वो कैसे प्रोसीड किया जाता है। तो देखेंगे ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, एप्रीहेंशन बाय पुलिस है, देन स्पेशल होम, ऑब्जर्वेशन होम, एंड देन आफ्टर केयर होम। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या होगा, पुलिस एप्रीहेंड करेगी, ठीक है, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट। देन उसके बाद हम क्या रखते हैं, ये ऑब्जर्वेशन होम में रखते हैं उसको, क्योंकि जब तक उसका ट्रायल चल रहा होता है हम उसको ऑब्जर्वेशन होम में रखते हैं, फिर उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से सामने पेश किया जाता है, ठीक है। एंड देन उसको जब उसकी सजा मुकम्मल कर देते हैं उसको, तो उसको स्पेशल होम में रखा जाता है, एंड देन लास्ट में जो है उसको आफ्टर केयर होम में रखा जाता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड, BDACE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीक्वेंस हाउ अ केस ऑफ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन प्रोसीड्स इन द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ का। अभी क्वेश्चन क्या है, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन का। तो ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये मैं जब पहले भी आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रही थी तब भी मैंने आपको बताया था। तो ये वाला एक्ट अच्छे से पढ़कर जाइएगा। तो अब हमें ये बताना है कि चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के केस में जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम कैसे प्रोसीड करती है। तो सबसे पहले वही सेम एप्रीहेंशन बाय पुलिस, ठीक है। उसके बाद उस बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के आगे प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। देन उसको चिल्ड्रंस होम में भेजा जाता है, क्योंकि भाई वो बच्चा क्या है, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, ठीक है। उसके बाद वहां पर बच्चे की मेंटेन करते हैं बच्चे को, एंड देन लास्ट में जो होगा आपका आफ्टर केयर प्रोग्राम, ठीक है। तो जो आपका सीक्वेंस बनेगा तो वो बनेगा DBAC। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखो क्या कहता है। विच अमंग द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज ट्रेडिशनल क्राइम। इनमें से किसको ट्रेडिशनल क्राइम्स में हम कंसिडर करेंगे। तो ऑप्शन देखो, फिशिंग है, देन मर्डर, रेप, थेफ्ट एंड रेवेंज पॉर्न। तो देखिए ये जो फिशिंग है और रेवेंज पॉर्न है, ये दोनों तो साइबर क्राइम है जो कि नए नए आए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन विल बी बी, डी एंड रेप, सी, ठीक है। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका BCD। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, who among the following are considered as transgender person। ये जो एक्ट है ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 का, तो उसमें ट्रांसजेंडर पर्सन किन को कंसिडर किया गया है। तो जो चैप्टर 1 में, ठीक है, चैप्टर 1 के अंदर सेक्शन नंबर 2K के अंदर इसको डिफाइन किया गया है, ट्रांसजेंडर पर्सन किन्हें कहा जाता है। तो ये सारे ही जो वर्ड्स हैं, ट्रांसमैन, ट्रांसवुमेन, जेंडर क्वीर, किन्नर, हिजरा, ये सभी नाम जो हैं वो ट्रांसजेंडर पर्सन के अंडर आते हैं। इसके अलावा दो और नाम है, अरावेनी एंड जोगता, ठीक है। इनको भी कंसिडर किया गया है ट्रांसजेंडर पर्सन के अंदर। तो ये ऑप्शन में मेंशन नहीं है, लेकिन अगर फर्दर कभी आपसे पूछा जाए तो ये दो नाम भी आपको ध्यान रखना है। ये दोनों नाम थोड़े अलग हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको मेंशन किया है। तो ऑप्शन जो आपका आ जाएगा ABCDE, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। The government project of the USA, which was the antecedent work before the genesis of criminology, focused on। तो यूएस प्रोजेक्ट जो कि क्रिमिनोलॉजी से पहले आया था, वो किस पर मेनली फोकस करता था। एंड ऑप्शंस देखो आपके पास क्या, एम्पेरिकल स्टडीज ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिमिनल्स, वर्किंग ऑफ प्रिजन्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन क्रिमिनल्स, मेजरमेंट ऑफ क्राइम। तो देखो जो इस टाइम पे जो प्रोजेक्ट्स होते थे ना, वो मेनली एक तो प्रिजन्स पर काम करते थे,
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पर भी एम्पेरिकल स्टडीज करी है उन्होंने, एंड क्राइम को मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन जो है करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, देखो। तो सबसे पहले देखेंगे क्राइम्स ऑफ एनवायरमेंट। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका हो जाएगा सेकंड, ठीक है। उसके बाद टेरिटोरियलिटी एंड सर्विलेंस, ये आपका डिफेंसिबल स्पेस के अंदर आता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट इज पॉलिसी एंड क्रोनोलॉजी, ये आ जाएगा आपका ट्रांसलेशनल क्रोनोलॉजी के अंदर। एंड वैल्यू एंड इनर्शिया आ जाएगा आपका रैशनल चॉइस थ्योरी में। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं क्या कहता है। देखिए, ये जो भारतीय न्याय संहिता है दैट इज आपका आईपीसी, ठीक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये आपका क्या है, सीआरपीसी, ठीक है। ये दो मेन था। अब देखिए, ये जो था आईपीसी वो आपका था सब्सटैंटिव लॉ, ठीक है। एंड सीआरपीसी जो था वो आपका था प्रोसीजरल लॉ। बर्डन और प्रोसिक्यूशन में किस में है, ये एक्विजिटोरियल सिस्टम में होता है, एक्विजिटोरियल सिस्टम में होता है। और फिर प्रोसीजरल लॉ जो होगा वो आपका हो जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। बर्डन ऑन एक्यूज्ड हो जाएगा आपका इंक्विजिटोरियल सिस्टम में। एंड सब्सटैंटिव लॉ है आपका भारतीय न्याय संहिता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नंबर 62, ये भी आपका मैचिंग है। फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी, कॉन्फिडेंशियलिटी, सैम्पलिंग एंड प्लेजरिज्म इस तरफ है। और लिस्ट 2 में देखो एथिक्स ऑफ रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, कॉपिंग विदाउट कोटिंग एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। देखो प्लेजरिज्म तो आपका हो जाएगा कॉपिंग विदाउट कोटिंग, ठीक है। ये हो गया आपका डी। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी की बात भी हम एथिक्स ऑफ रिसर्च में करते हैं। फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी जो है वो आपका क्वांटिटेटिव नहीं होता, वो आपका होता है क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। ये है इसका आंसर। एंड क्वांटिटेटिव दिस इज सी, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपका मैच द फॉलोइंग है। प्रिजन स्टैटिस्टिक्स, अनरिकॉर्डेड क्राइम, यूनिफॉर्म क्राइम रिपोर्ट, रिकॉर्डेड क्राइम स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। लिस्ट 2 में आपका डार्क फिगर, इंडिया, इंग्लैंड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ। तो जो प्रिजन स्टैटिस्टिक्स है एनसीआरबी का है और वो है हमारे इंडिया का, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अनरिकॉर्डेड क्राइम जो है उन्हें डार्क फिगर कहते हैं, ठीक है। देन यूनिफॉर्म क्राइम रिपोर्ट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। एंड रिकॉर्डेड क्राइम स्टैटिस्टिक्स जो है वो इंग्लैंड का, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए का फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, ये अगेन मैचिंग है। लिस्ट 1 में देखो डेवलपिंग फियर, रिमूविंग फंक्शनैलिटी, रेवेंज और कनेक्टिंग इंडिविजुअल्स। लिस्ट 2 के अंदर क्या क्या है, इनकैपेसिटी, डेटरेंस, रिफॉर्मेशन, रेट्रीब्यूशन। तो डेवलपिंग फियर इज डेटरेंस, रिमूविंग फंक्शनैलिटी दैट इज इनकैपेसिटेट कर देना, है ना। सो इट विल बी द फर्स्ट, बी का फर्स्ट हो जाएगा। रेवेंज इज रेट्रीब्यूशन, हमने अभी थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट में इसको पढ़ा था, तो यहाँ से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। एंड कनेक्टिंग इंडिविजुअल्स इज रिफॉर्मेशन। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से, मैं साथ साथ इनको ये पूरा पेपर दिखाते जा रहे हूँ ताकि उनको समझने में थोड़ी दिक्कत ना हो। सो ऑप्शन 1 है डोनाल्ड क्लेमर, फिर ग्रेशम स्काइज, स्टैंटन व्हीलर एंड पीटर गाराबेडियन, ठीक है। यहाँ पर इनके जो लिस्ट 2 में इन्होंने प्रिजन से रिलेटेड क्या क्या काम किए हैं उस पर। तो जो डोनाल्ड क्लेमर है उन्होंने किया है सोशल रोल्स एंड प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इन प्रिजन, ये हो जाएगा आपका ए। और ग्रिशम स्काइज का जो मेन काम है वो डिप्रीवेशन वाला, मेजर डिप्रीवेशन एक्सपीरियंस बाय प्रिजनर्स। देन जो आपका स्टैंटन व्हीलर है उन्होंने काम किया था रोल कॉन्फ्लिक्ट इन करेक्शनल कम्युनिटीज के ऊपर। एंड पीटर गाराबेडियन ने किया था करप्टिंग इफेक्ट्स ऑफ अ पीनल इंस्टीट्यूशन। सो ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। सो इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।
और ये जो मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि जो आपका रीटेस्ट होगा यूजीसी नेट का, उसमें आपसे इनमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाए, तो ये उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी तरफ से आए किसी भी तरीके की नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।